हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट करेंगे 27, जो कि 22 जनवरी को आपको मिलेगी। और हमें इस वीडियो में जो पढ़ना है वो है राजनीतिक और सामाजिक जीवन में का जो चैप्टर है हास्यकरण से निपटना पार्ट 2। ठीक है, इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी वर्कशीट नंबर जो 26 है उसमें आ चुका है। तो अब इसे हम इसमें वर्कशीट में हमें जो बेसिकली क्या करना है, हमें SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो भी उनके ऊपर अत्याचार होते हैं उनके निवारण के लिए कुछ कानून बने हैं जो कि 1989 को पास किया गया था। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए उससे पहले मेरे चैनल एडू कलर्स को बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अब हम ये वर्कशीट शुरू करते हैं। बच्चों आप ध्यान से सुनिएगा कि SC ST जो वर्ग के लोग हैं उनके भले के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो पहला जो पॉइंट है, जो SC ST एक्ट है जो 1989 में आया था, उसमें बोला गया है कि जो भी अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ नहीं खिलाया जाएगा और खिलाने पर उसको विवश नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो सज़ा का पात्र होगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर कोई रंग लगाना या ये कहना कि उसका मुंह काला करके उसको घुमाना, इस तरह का कोई भी ऐसा जो काम है वो नहीं किया जाएगा जिससे उसकी मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। उसके बाद तीसरा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर जो भी जमीन आवंटित की गई है उस पर किसी तरह का अगर कब्जा कोई करता है तो वो सजा का पात्र होगा। उसके बाद अगला है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करने या उसके साथ जबरदस्ती करने पर भी सजा का प्रावधान है। और ये जो कानून है ये बनाया क्यों गया था? ये कानून बनाया गया था कि जो इन समुदाय के लोग थे उनकी डिमांड पर बनाया गया था, क्योंकि उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा था, बहुत ही अमानवीय कृत्य उनके साथ हो रहे थे। ठीक है, उनके शरीर पे खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान सहे दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो ये समुदाय है वो खतरे में हो जा रहा था। और जो दोषी लोग थे उनको कानून के समक्ष लाना था, उनको सज़ा देना इस अधिनियम को लाने का मेन मकसद था। ठीक है, तो ये जो आदिवासियों की मांगे और 1989 का जो अधिनियम था, इसमें क्या मुख्य रूप से बातें जो है वो कही गई थी कि क्यों लेके आए थे। देखिए, संवैधानिक रूप से जो आदिवासी है उनकी ज़मीनों को कोई किसी गैर या आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। ठीक है, उनकी ज़मीन को कोई हड़प नहीं सकता। अगला पॉइंट है जो आदिवासी कार्यकर्ता हैं CK जानू, इनका आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं है। ठीक है, यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों की जमीनों को एक तरीके से कब्जे में करती है और उनके परंपरागत जंगलों को उजाड़ती है। ठीक है, यानी कि बहुत से जो राज्य सरकारें हैं वो भी इनके खिलाफ जाकर काम करते हैं, क्योंकि वो इनकी परंपरागत ज़मीनों पर कब्जा कर लेती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके वहाँ से उन लोगों को बेदखल कर दिया जाता है। ये बोल दिया जाता है कि ये सरकारी ज़मीन है। उसके बाद जानू जी का ये कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी गई ज़मीन पर कोई इंडस्ट्री या कोई और भी परियोजना चालू करती है तो वहाँ पर बेहिसाब पैसा खर्चा करती है, लेकिन इनको दोबारा से रहने के घर या इनको पुनर्स्थापित करने के लिए किसी भी तरह की कोई भी पहल नहीं दिखाती है और इस तरीके से उनके ऊपर खर्चा भी नहीं करती है। ठीक है, तो उन पे खर्चा करने में वो हिचकिचाती है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो वर्कशीट है, कंटेंट वर्क जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर हमें अब करने हैं। पहला प्रश्न है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की जो कानून बनाने की ज़रूरत पड़ी, तो क्यों इनके लिए बनाने की ज़रूरत पड़ी कानून? क्योंकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लोगों को भेदभाव व शोषण से बचाना है तो कानून को सरकारी नीतियों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है जो हमारा 1989 का जो कानून बना, जो एक्ट बना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। तो पहली विशेषताएं हैं कि ये अनुसूचित जाति और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ अपराधों को दंडित करता है। ठीक है, ये एक्ट। इसके अलावा ये पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। इसके अलावा ये अदालतों को स्थापित करता है जिसमें मामले तेजी से निपट सके। ऐसे अदालतों को बनाया जाता है जिसमें जाकर SC और जो ST समुदाय के लोगों से संबंधित जो भी कोई केस है तो उसका जल्दी से जल्दी निपटारा किया जा सके। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा प्रश्न है हमारा, आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों वापस मिलनी चाहिए?
ठीक है। आदिवासियों को उनकी ज़मीन क्यों मिलनी चाहिए वापस? क्योंकि संवैधानिक रूप से आदिवासियों को ज़मीन को अगर कोई लेता है तो वो उस व्यक्ति को, यानी कि आदिवासी उस ज़मीन को गैर आदिवासी को नहीं बेच सकता। ठीक है। जहाँ ऐसा हुआ वहाँ संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी ज़मीन वापस मिलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आपके अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए क्या सुझाव आप देंगे। ठीक है। तो पहला तो हम देंगे कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जाए, सबके साथ वो उठे बैठे, उनको सम्मान दिया जाए। आदिवासियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, यानी कि उनको बराबरी का दर्जा दिया जाए, लोगों के समक्ष भी और कानून के समक्ष भी। ठीक है। उसके बाद उनकी ज़मीनों व संपत्ति पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि अगर कोई कब्जा करता है तो वो दंडित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो हमारी ये जो 8th क्लास की वर्कशीट है हाशिकरण से निपटना पार्ट 2 ये कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वर्कशीट अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो इसे अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। मेरे चैनल एडू कलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।